जैक्सन अपनी मॉम डैड की तरफ देख के बोलता है, मना कर दो, मुझे जान के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा मॉम डैड कि वो सही नहीं है मेरे लिए या फिर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं विंग को, अपनी जान को ऐसा नहीं देख सकता। उसे गिल्ट है, वो गिल्टी महसूस कर रहा है और मेरा मेरा जान मेरे लिए गिल्टी महसूस करे वो मैं नहीं चाहता। और वो उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो नहीं रखना चाहता। मेरा जान ग्रज रखता है तो रखता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो वहाँ पे ना मतलब जैक्सन के मॉम डैड बहुत अच्छा ठीक है, हम लोग मना कर देंगे, ऐसा बोल के जैक्सन के मॉम डैड मतलब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ पे चंग से बोलता है, क्या वो लोग हमें गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि हमने किया है। तो वी हुआ बोलता है, अगर उन्हें लगता है तो लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ये क्यों कह रहे थे कि हम लोग मान लेंगे? मैं नहीं मानूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा खुश रहे मुझे वो फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे वी चंग से बोलता है, तो जैक्सन भी तो हमारा बच्चा है ना। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों में सिर्फ मेरी बीइंग की खुशियाँ दिखनी है, मेरी जान की, मेरी जान की खुशियाँ दिखनी है मुझे, और कुछ भी नहीं। मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो। आई रियली डोंट केयर। मैंने मेरे बेटे को पाला है, मैंने देखा है मेरे बेटे को रोते हुए, बिलखते हुए, उन सारी चीज़ों से डरते हुए। तो मैं उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भूलने वाला नहीं हूँ, मैं भी नहीं भूलूँगा। मुझे पता है कि अभी आपको लगेगा कि मैं सेल्फ़िश हो रही हूँ। हाँ, हो रही हूँ मैं सेल्फ़िश ही हूँ और मैं सेल्फ़िश ही रहूँगी। मेरे बच्चे की खुशियाँ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। और वो औरत आएगी, मेरे बेटे को छूने की कोशिश करेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ये मुझे गवारा नहीं है। मैं मैं मेरे बेटे को कभी शेयर नहीं करूँगी। वो औरत पूछ रही थी मेरी आज़ान के बारे में, मेरे ज़हान के बारे में। मैं अपनी ज़हान को उसे नहीं दूँगी। वो औरत मेरे ज़हान के पास आ नहीं सकती और मैं उसे आने भी नहीं दूँगी। ऐसा बोल के वी वी हुआ जो ना वी चंग से की तरफ देखे बोलता है, मुझे पता है कि तुम उस औरत से अभी भी प्यार करते हो। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे प्यार करते हो या क्या करते हो, लेकिन मेरे बेटे से उसे दूर रहो। उस औरत की वजह से मेरा बेटा अभी भी सफ़र कर रहा है और मैं और सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। और मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपने बेटे के लिए और मैं उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ से विंग, जिससे ये सारी चीज़ें महसूस हो रही थी, विंग जो अपनी आंखें खोलता है, जिसकी नीली आंखें रेड हो गई थी, वो बोलता है, नफ़रत नहीं है, प्यार नहीं है, चाहत मिलने की नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना नहीं है। ऐसा बोल के विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। अपनी आंखें बंद करने के बाद विंग जो सो जाता है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग विंग के सारे वो चारों भाई आते हैं। आने के बाद विंग को मतलब विंग जो कॉलेज जाने वाला था, ऑफ कोर्स वहाँ पे जैक्सन ने सारी पढ़ाई उसी कॉलेज से की है, तो विंग भी उसी से करेगा। तो विंग की हर एक चीज़ ने विंग की हर एक चीज़ की गई है, मतलब प्रॉपर तरीके से की गई है। तो वहाँ पे विंग जो इन सारी चीज़ों को समझ पा रहा था कि जैक्सन का मूड बहुत उतरा हुआ है। और सुबह होते ही जैक्सन के मॉम डैड ने है ना लैन फैमिली को बोल दिया था कि नो, हम लोग नहीं करने वाले हैं कुछ भी, और ये सारी चीज़ें अभी बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग ड्रैगन की शादी की बात करें और अभी कोई दूसरी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है हमें, अभी 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 कुछ भी नहीं करना है हमें। तो ऐसे ही करके मना कर दिया था जैक्सन के मॉम डैड ने। तो वहाँ पे जैक्सन आता है और विंग को अपने भाव में लेके बोलता है, क्या ऐसा है मेरा बच्चा, मेरा जान कैसा है? तो विंग बोलता है, आपका जान बहुत अच्छा है, इट इज़ रियली फीलिंग गुड। तो वहाँ पे जैक्सन ना जस्ट बोलता है, ओके चलो चलते हैं, तुम्हें अपनी कॉलेज दिखाते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ चलो। ऐसा बोल के जैक्सन, ड्रैगन, हुआन और शिंग मिल के विंग को लेके कॉलेज जाते हैं। विंग उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वी चांग से और वे वी हुआ चाहते थे कि वो लोग जाके विंग को कॉलेज ड्रॉप आउट करें, लेकिन उसका चार भाई आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स सारे भाई अल्फा थे। तो वहाँ पे भी हुआ जो बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि विंग को वो लोग सारी खुशियाँ दें, जैसे मैं अपने भाइयों की एक लौती ओमेगा बहन हूँ, तो वो भी उन उन चारों लौते भाइयों का एक लौता ओमेगा ब्रदर है, तो वो पैम्पर्ड होगा।
उसकी हाँ ना मैटर करती है। ऐसा बोल के ना वहाँ पे वी हुआ बोलती है। तो वहाँ पे वी जंग से बोलता है तुमने विंग को बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है। तो बोलता है विंग मतलब वी हुआ बोलता है हाँ मैं चढ़ाऊँगा, मेरा बेटा है, उसे हर एक चीज़ मिलने वाली है और हर एक चीज़ मिलेगी उसकी, मतलब कुछ भी कोई भी कुछ भी कर ले, मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को नहीं करने वाला। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी है। तो वहाँ पे ना वी हुआ ना जस्ट वी चंग से तरफ देख के बोलते हैं मैंने हमेशा से मेरे बेटे को बहुत प्यार किया है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ वी हुआ वी जंग से। वो मेरी जीने का मकसद है और मैं अपने मकसद को अपने से अलग तो नहीं कर सकता ना, मैं नहीं करूँगा कभी नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे प्यार करता रहूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों से मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की, नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग करूँगा, ये क्या बकवास करती रहती हो तुम। तो बोलता है बकवास नहीं है सच है। तो बोलता है हाँ इतना बड़ा सच जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो बोलता है हाँ क्यों होगा जाए डाइजेस्ट, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट थोड़ी ना होती होंगी। तुम ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, किसी को फ़र्क ही पड़ता है क्या। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वी चंग से मतलब वी हुआ जस्ट वी चंग से की तरफ देखता है, बोलता है अभी कोई झगड़ा करना नहीं है मुझे, चलो। ये चार भाई आके उससे भेज के आए कॉलेज। अब ये यहाँ पे मतलब सुकून है, आंखों के सामने है, वही बहुत है। वी हुआ बोलता है हे मेरे बेटे के बारे में ऐसे मत बोलो, मैं दांत तोड़ दूँगी तुम्हारे। तो बोलता है तुम हमेशा से मेरे दांतों के पीछे क्यों घूरी रहती हो, बचपन से हर एक बात पे मेरे दांत तोड़ने की धमकी मुझे मिलती है, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो तुम, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वहाँ पे भी हुआ बोलती है ऐसा, मतलब वी चंग से ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हुआ बोलती है मैंने कभी तोड़ा तुम्हारे दांते को, मैं सिर्फ बोलती हूँ, जब मुझे लगेगा कि तोड़ने का वक्त है मैं तोड़ दूँगी। ऐसे बोल के वी हुआ और वी चंग से मस्ती मजाक कर रहे थे। विंग जैक्सन की गाड़ी में था और ड्रैगन पीछे ड्रैगन थे, मतलब और भी गाड़ी थे और दो गाड़ियाँ थी। तो वहाँ पे आते पाँचों गाड़ियाँ आते हैं। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूसन लैंसन वांग जिशन, क्या बोलते हैं जाओ लूशी और बहुत सारे लोग थे। जैक्सन मतलब वहाँ पे थे क्या बोलते हैं शू शे शू यांग शाओ शुन चैन और भी बहुत सारे थे लैन मतलब वैन रुआ वैन जाओ वैन जूलियो वैन निंग वैन चिंग और भी बहुत सारे लोग थे। वैन निंग और वैनिंग न्यू एडमिशन था। तो मतलब वैनचिंग आई थी वैनिंग को सबसे मिलाने के लिए और सब लोग वैनिंग को जानते भी थे ऑफकोर्स। तो ऑफकोर्स सब लोग मतलब यहाँ पे एलिट क्लास के लोग थे। तो वहाँ पे मतलब एना जो इस कॉलेज में प्रोफेसर थी, इंग्लिश प्रोफेसर। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब क्या बोलते हैं जैक्सन की गाड़ी से उतरती है। सब लोग देख रहे थे कि तीन गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी है। तीन गाड़ियों में यहाँ पे मतलब दो गाड़ियाँ रुकी है, सॉरी दो गाड़ियों में से बीइंग जैक्सन और ड्रैगन बाहर निकलता है और हुआन और शू बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद वो तीनों चारों ही विंग के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। विंग जिसे ऑकवर्ड लग रहा था सब लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तो वहाँ पे जैक्सन विंग का हाथ पकड़ता है और मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे एना खड़ी हुई थी और वांगजी जिसका मूड इतना गंदा था ना कि उसे पता चला था कि जैक्सन की फैमिली ने मतलब शादी के लिए मना कर दिया है और अभी आज ही ये जैक्सन में उसकी दीदी के सामने आया है। तो वांगजी का मूड इतना गंदा था ना, वांगजी चाहता था कि वो जैक्सन का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी दीदी जैक्सन से बहुत प्यार करती थी और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अपनी दीदी को और ज़्यादा अपसेट करे। वो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना मतलब वो अपनी दीदी को बहुत प्यार करता है ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे है ना जो जैक्सन को देख रही थी और विंग जो ना मतलब वहाँ पे एक कैंडी फ्लॉस था बुढ़ी के बाल, विंग खाते खाते जा रहा था और जैक्सन उसका हाथ पकड़े हुआ था। तो वहाँ पे जैक्सन वहाँ से जा रहा था। तो है ना जैक्सन के सामने आती है और बोलती जैक्सन तुम यहाँ पे। तो जैक्सन कुछ नहीं कहता और बोलता है जान का एडमिशन करने के लिए आया हूँ मैं, एडमिशन तो हो गया है मिलाने के लिए। तो वहाँ पे एना बोलती है हाय मेरा नाम एना लैन एना है। तो वहाँ पे विंग जो बोलते हैं हेलो ऐसा बोलते वो जैक्सन की तरफ देखता है। जैक्सन जो विंग को लेके वहाँ से चली जाती है।
तो वहाँ पे ड्रैगन बोलता है सॉरी बट विंग को अनजानों से बात करना अच्छा जान को अनजानों से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे मतलब लेंसन आता है और बोलता है तो हम भी क्या उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं तुम्हारी सो कॉल जान से। तो वहाँ पे ड्रैगन जिसकी शाप आई वांगजी की तरफ पड़ती है और बोलती है हमने नहीं कहा है बट रूड दिख रहा था इसीलिए क्लियर किया कि मेरा भाई रूड नहीं है, जस्ट उससे बात करना पसंद नहीं है। ऐसा बोल के ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और वांगजी बोलते हैं बहुत एरोगेंट है ना, अगर पैरों के नीचे रोंधा नहीं ना मैंने इन लोगों को तो मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं। आप चिंता मत करो दी, मैं इन लोगों को बिजनेस में बीट करके इन्हें नीचे लाऊंगा। ये तो थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन में आता है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ वन फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ पे आते हैं ना, मैं इन लोगों को और नीचे गिरा दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो है ना बोलती है ऐसा मत करना वांगजी, तुम ये सारी चीज़ें क्यों बोलते रहते हो, वो मुझे पसंद नहीं करता। हम लोग किसी को भी खुद को पसंद करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग ने मास्क पहना मतलब क्या बोलता है विंग जो बिल्कुल एक हुडी से अपना चेहरा उसका ढका हुआ था और वो मतलब टांगुल खा रहा था, दिख रहा था कि वो खा रहा है लेकिन उसका चेहरा विजिबल नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे बेंच आता है बोलता है उनके पास आती ये ओमेगा कौन है ब्रो, कितना ये हॉट है, इसका सेक्सी बॉडी है, आई वॉन्ट टू टेस्ट हर। तो वहाँ पे न्यूज़न आता है, न्यूज़न उन लोगों का दोस्त था और बोलता है मतलब चिंता भी मत करना, मतलब सोचना भी मत, ये चारों तुम लोगों की जान ले लेंगे। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको 100 करोड़ मिल रहे हैं कि 500 करोड़ मिल रहे हैं, ये उनके जान मतलब वो जान बुलाते हैं। नाम वी जंग वी वी वुशियन है उसका। तो वहाँ पे वी वुशियन को वो पागलों की तरह प्यार करता है और कार का नेम जान है। तो वो लोग अपने जान को अपनी जान से समानते हैं। ये लोग पागल हैं, लिटरली ऑब्सेस्ड है। उसकी 2 भाइयों की शादी में मैं गया था, लिटरली इसकी हाँ या ना में सब कुछ रुक जाता है और सब कुछ चालू हो जाता है। इसकी हाँ या ना से या फिर रुक जाएगा या फिर चालू हो सकता है। इसके मतलब इन चारों के घर में इसकी ही मतलब ये उसके 5 भाई बहन हैं और ये ही है जो सारी चीज़ें करता है। हाँ या ना, इसकी हाँ या ना में ही सब कुछ है। अगर मेरी बहन को ये मतलब क्या बोलता है मतलब हाँ नहीं बोलता तो कभी भी ये ड्रैगन मेरे बहन से शादी नहीं करता। तो वहाँ पे बोलता है तो ये बात है, इसने मेरी बहन से मना किया है शादी करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलता है न्यूज़न बोलता है मुझे लगता है कि बताया ही नहीं होगा इससे। तो बोलता है मतलब तो बोलता है ये लंदन में रहता है, इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इसके घर वाले ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। तो वहाँ पे होता है ओह, तो बोलता है हाँ इसका लास्ट डिसीजन इसका होता है लेकिन क्या इसके पास पहुँचेगा क्या नहीं ये तो घर वाले के ऊपर मतलब डिपेंड करता है ना। तो बोलता है लैंसन बोलता है देखना पड़ेगा इस जान को कि इस जान में कितना जान है। तो वहाँ पे ये क्या मेरी जान बच सकता है। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है नो, बहुत एरोगेंट है इसमें, ये किसी अल्फाज से शाह बात नहीं करता, ये मतलब अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता है और अपने भाइयों के साथ। तो बोलता है मतलब लिटरली इसे अपने घर वालों के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो बोलता है नहीं मैंने देखा नहीं है, इसके ज़्यादातर दोस्त बहुत कम है, बहुत कम 2 या 3 दोस्त हैं जिनके साथ वो बात करता है और यहाँ पे आके तो ये मतलब लिटरली चुपचाप ही रह जाता है। मैंने कभी भी उससे बात करते हुए ज़्यादा नहीं देखा और उसकी एक बात में ही सारी बात हो जाती है, हाँ या नहीं। उसका हाँ में हाँ होता है, एकदम हाँ ही होता है और नहीं तो मतलब नहीं, वो बिल्कुल नहीं उसको हाँ बना सकते हैं। उस इन सारी चीज़ों में मतलब उसका दिमाग नहीं चलता, मतलब तुम बोल क्या रहे हो। तो वहाँ पे नन्ही हुसैन बोलता है देखो मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, उसके पास जाना इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट दैट मतलब इतना आसान नहीं है उसके पास जाना। वो लाइक अ रॉक उसके घर का, वो मतलब जो करना है उससे पूछ के करना है। उसको बोलता है कि ये करना चाहिए, अगर वो बोलता है हाँ कर दो तो कर देते हैं, अगर लॉस भी हो जाता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बात है। तो वहाँ पे है ना जो आसान मतलब वांगजी से बोलती है वांगजी मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ उसके ऊपर मत जाना ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन दी
वो लोग आपको ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ? वो ऐसे कैसे कर सकता है? हाउ कुड शी आपको रिजेक्ट करने के लिए मतलब वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो बताए कैसे कर सकते हैं? वैसे ही कर सकते हैं जैसे किया है हमें। हम लोग किसी को खुद को पसंद करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बच्चा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना उस बच्चे के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो अभी मुझसे नफ़रत नहीं करता, फिर नफ़रत मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाऊँगी। ऐसा बोल के अजान की मतलब आंजी की तरफ देख के बोलता है कि मैं उससे वो उसकी आंखों में नफ़रत मैं नहीं देख पाऊँगी। मैं उसे पसंद करती हूँ। वो अभी मुझे एडमायर कर सकता है, मुझे बोल मतलब वो मुझे कोई गंदी नज़रों से नहीं देखता। उसने उसकी आंखों में मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर तुमने उसे परेशान किया तो उसने पहले ही कर दिया था। मैंने जब उसे प्रपोज़ किया था तो उसने कहा था कि अगर उसकी जान ने हाँ कर दिया तो मैं उसकी ज़िंदगी में आ सकता हूँ। उसने अपनी मतलब मुझे बहुत क्लियर कट बोल दिया है कि उसकी हाँ में ही उसकी ज़िंदगी की हाँ है, उसकी फैमिली की हाँ में ही उसकी हाँ है। उसकी फैमिली नहीं चाहती है तो हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में मुझे नहीं डाल सकते बच्चा। और मैं नहीं चाहता कि उसकी आँखों में जो अभी मेरे अपने लिए कुछ भी नहीं देखता हूँ, नफ़रत देखूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ना वांग जी। तो वांग जी बोलता है ओके ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलता है तो वहाँ पे मतलब जैक्सन सब लोग जैक्सन ड्रैगन हुआन शिंग जाते हैं। जाने के बाद प्रोफेसर मतलब क्या बोलते हैं यार हाँ क्या बोलते हैं स्कूल के हेड प्रोफेसर वो आते हैं, मतलब कॉलेज के हेड प्रोफेसर आते हैं। आने के बाद ना क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ओह जैक्सन तुम लोग यहाँ पे। तो बोलते हैं हम लोग आपके साथ बात की थी ना। तो बोलते हैं हाँ वो इंटेलिजेंट बॉय अमी का बॉय। तो वहाँ पे विंग जो अपनी हुडी को उतारता है उसने कैंडी फ्लो खा लिया था। तो वहाँ पे विंग जो ना अपनी आँखों को दिखाता है और वो प्रिंसिपल जिस विंग को आँखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। विंग इतना खूबसूरत है ना कि किसी मतलब एक मोहिनी विंग वैसा था, लाइक किसी को भी मंत्र मुक्त कर देगा। विंग जो ना प्रोफेसर को बोलते हैं हेलो हाय। तो वहाँ पे मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं हाय तुम्हारा भाई बहुत खूबसूरत है, उसके मुंह से निकल जाता है। और वो एक बीटा और वो एल्डर थे। तो वहाँ पे प्रोफेसर की बात सुन के वो हंस पड़ता है जैक्सन और बोलता है हाँ मुझे पता है माई जान इज़ बेस्ट। तो बोलता है तुम्हारा जान इज़ बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ तो सारी प्रॉपर है। तो उसका लास्ट रूम थर्ड में है शायद। तो बोलता है चलो तुम्हें पहुंचा देता है। तो विंग जो अननोइंग होता है बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे क्लासरूम में छोड़ के आओगे। मैं किंडरगार्टन में नहीं पढ़ता हूँ, आई कैन गो माई सेल्फ। तो वहाँ पे जैक्सन विंग का हाथ पकड़ता है और ड्रैगन बोलता है हाँ हाँ पता है हमें कि तुम क्या हो क्या नहीं। तो चुप रहो, अपनी मुंह को बंद रखोगे जितना उतना अच्छा है। चलो। तो वहाँ पे विंग जो मुंह बनाता है और मतलब वुहान के कांधे पे विंग का बैग था। विंग के दोनों हाथों को एक साइड में जैक्सन एक साइड में ड्रैगन ने पकड़ा हुआ था। तो वहाँ पे वुहान और मतलब वुहान जो ना विंग को बोलता है विंग मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें बताना ज़रूर, अपने से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है ठीक है मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता। यार आप लोग क्यों नहीं चाहते हो मुझे बड़ा होते हुए देखना? क्या मैं अपना कुछ कर नहीं सकता क्या? तो बोलता है मैंने कब कहा तुम लोगों को तुम्हें रोका करो ना, लेकिन हमें बता के करो ना, हम भी मदद कर सकते हैं शायद तुम्हारी। तो वहाँ पे विंग जिसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग को पता है कि अभी अगर उसने कुछ भी कहा तो ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का। विंग जिससे इन सारी चीज़ों में अच्छे से पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब उसके क्लासरूम में जाता है और वहाँ पे हाँ ऐना थी, ऐना जो क्लासरूम में जाने ही वाली थी। तो वहाँ पे जैक्सन विंग को लेके उसके बाद जैक्सन हुआन वो ड्रैगन और शिंग में खड़े हुए थे। विंग उसके सीट में बैठा हुआ था। विंग जो मुंह बना के बैठा हुआ था, विंग का मुंह दिख रहा था कि वो बना हुआ है। हाँ हुडी चढ़ी हुई है फिर भी उसका मुंह बना हुआ है, वो दिख रहा था। तो वहाँ पे ऐना आती है और बोलते हैं क्लास। तो वहाँ पे ड्रैगन जो ऐना के पास जाता है और बोलता है मिस ऐना मिस लैन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखिएगा। ये छोटा है और
ये तो सारे 18 प्लस है, ये 16 है। तो बोलता है यहाँ पे फिर, तो बोलता है शी वॉज रियली शार्प, ही वॉज रियली शार्प एंड वो बहुत ही ज़्यादा ही शार्प माइंडेड है। और उसे ये सारी चीज़ें बहुत मतलब क्या बोलता है क्या है यार, मैं भूल गया। उसने बहुत जो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए थे, तो उसे उसे 18 नहीं पढ़ना पड़, मतलब उसकी 18 प्लस होने में ही उसने 2 साल मतलब जल्दी ख़त्म कर दिए हैं। तो वो ओके। तो वहाँ पे विंग जो मुंह बनाते बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जैक्सन जो विंग को एकदम बच्चे की तरह सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन आता है, लैंसन बोलता है मैम आपसे बात। तो वहाँ पे जैक्सन जो नीचे मतलब बैठा हुआ था, उसके जो एक्सपेंसिव लेदर शूज़, मतलब विंग के एक्सपेंसिव लेदर जो शूज़ थे, वो जैक्सन अपने घुटने पे रखता है, उसके शूलेस बांधता है और विंग को बोलता है टिफ़िन है, खाना ज़रूर, अगर बाहर का कुछ खाना है तो खाना, बिना खाए अगर घर मतलब कॉलेज में रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो विंग जो मुँह बना के बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो बोलता है हाँ हो तुम, बिल्कुल भी हो, तुम खाना खाना भूल जाते हो। ये कोई मतलब इंसान खाने के लिए ज़िंदा रहता है और तुम ज़िंदा रहने के लिए खाते हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है विंग। तो विंग मुँह बनाता है, बोलता है वो मेरा स्टाइल है, मैं अलग हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम अलग नहीं हो, तुम कुपोषित हो, कुपोषण को भी कुपोषण मिल जाएगा तुम्हारे अंदर। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे विंग मतलब जैक्सन बोलता है घर में कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं, अभी क्लासरूम में है हम। ऐसा वो लोग दोनों बात कर रहे थे। तो वहाँ पे लैंसन जो देख रहा था कि जैक्सन जो विंग की हर बात मानता है, तो विंग जो गुस्से में बोलता है अभी जाओ, अभी क्लास शुरू हो रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब सब लोग मतलब सबसे सॉरी बोल के जैक्सन, ड्रैगन, हुआन और शिन जाता है बाहर। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है दी मुझे ये चाहिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे एना वांग जी को दे देती है और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जिसका हुडी चढ़ा हुआ था, लेकिन वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। तो सारे क्लास बोलता है क्लास आज पहला मतलब दिन है, अभी ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे मतलब विंग को सब लोग अपने एक एक करके मतलब इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं वेनिंग भी था, वेनिंग जो विंग के पीछे ही बैठा हुआ था। तो वहाँ पे सब लोग एक एक करके सारी अपनी देते हैं कि ये है, ये है। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट मतलब अपने उसका टाइम आता है तो उसका नाम बोलता है मेरा नाम विंग है, विंग मतलब विंग है, वी हुआ, वी विंग है, वी भूषण है। तो वहाँ पे बोलता है क्लैप। तो वहाँ पे विंग जो सारे मतलब सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे एना जो विंग के पास आती है और बोलती है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है थैंक यू मैम, ऐसा बोल के विंग जो अपना काम करने लगता है। तो वहाँ पे एना बोलती है कि विंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो विंग जो बोलता है बोलिए। तो विंग ने अपना सर नहीं उठाया था, वो सिर्फ हाँ बोलिए ऐसा बोल रहा था। विंग कोई भी मतलब पूरा शब्द नहीं बोल रहा था। तो वहाँ पे मतलब एना बोलते हैं मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है विंग बोलता है आई डोंट नो। तो बोलते हैं वाई डू यू डोंट नो अबाउट इट, यू डोंट लाइक मी, यू डोंट नो मी, वाई यू डोंट लाइक मी। तो विंग बोलता है आई डोंट लाइक यू बिकॉज आई रियली डोंट वांट इट। तो ऐसा बोल के विंग बोलता है मैं यहाँ पे कॉलेज में आया हूँ, मैं इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू पनिश लाइक दैट। तो वहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी माफ़ कर दो मुझे। ऐसा बोल के विंग वहाँ मतलब एना वहाँ से चली जाती है। एना क्लास ख़त्म होता है, 4 क्लास पीरियड ख़त्म होते हैं। विंग जो पूरा बोर हो चुका था, तो वहाँ पे विंग जो उसे पता है अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो मतलब पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे उसके 4 भाई। विंग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, इसीलिए वो चाइना वापस आना नहीं चाहता था। उसे इतनी इरिटेशन फील होती है ना कि मतलब बताओ कि इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं उसके 4 भाई, उसकी पूरी फैमिली जो उसको मतलब पागलों की तरह सिर्फ खिलाने में लग जाती है कि खा ले खा ले खा ले। और विंग जो खाना नहीं चाहता था, उसे सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, क्यों पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं आता। तो पसंद नहीं आता तो पसंद नहीं आता। तो वहाँ पे भी जो मतलब लंच टाइम होता है, लंच टाइम में वो क्या करता है, वो उठता है और कैंटीन में जाने लगता है। तो वहाँ पे उसके साथ मतलब ऑफ कोर्स नहीं मतलब क्या बोलते हैं वेनिंग आता है और बोलता है हाय मेरा नाम वेनिंग है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विंग जो ऑफ कोर्स वेनिंग को देखता है, विंग बोलता है क्यों तुम मुझसे ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो।
तो बोलता है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तुम मेरी तरह हो इसीलिए मुझे तुम अच्छे लगे, आई लाइक योर सेंट। तो बोलता है आई एम ओमेगा। तो बोलता है यस आई एम ऑल्सो ओमेगा। तो वहाँ पे विंग जो वेनिंग को पूरी तरह से देखता है और बोलते है ओके इसको। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगे, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, मुझे अकेले डर लगता है। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है और बोलता है तुमने इसीलिए मुझसे दोस्ती की है ना। तो विंग बर्निंग जो उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है और बोलता है हाँ मैं अकेले जाना नहीं चाहता था, मुझे लगता है कि वो वहाँ पे भूत होगा और वो मुझे खा जाएगा। तो वहाँ पे विंग हंसता है और बोलता है हाँ चलो चलो चलता है तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे वेनिंग और विंग दोनों ही जाते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम यूज़ करने के बाद ऑफकोर्स हुडी उतारना पड़ेगा, मुँह विंग धोना चाहता है। तो विंग जब अपनी हुडी को उतारता है, वेनिंग जो अपने हाथ धो रहा था हुडी को उतारते ही उसके जो फोrehead में कुछ बाल थे, विंग ने एक चोटी की हुई थी और विंग के जो कंधे से लगे हुए मतलब बॉब कटिंग बाल थे, बॉब बाल थे। तो वहाँ पे विंग ने चोटी की हुई थी, पोनी टेल की हुई थी और विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। वेनिंग विंग को देखते ही वो तो एकदम शॉक्ड। वेनिंग समझ रहा था कि विंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत होगा वेनिंग ने सोचा नहीं था। विंग जो अपने मुंह को धोता है, मुंह को धोने के बाद वो जब अपने हैंड टॉवल से अपने मुंह को पोंछ रहा था, अपनी आंखों को खोलता है और वेनिंग जब विंग की नीली एकदम गाढ़ी नीली आंखों को देखता है ना, वो देख के जस्ट शॉक्ड। वो बोलता है कि तुम किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हो, तुम्हारी खूबसूरती से तुम किसी को भी अपने इशारों से नचा सकते हो हिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम एकदम पिंक खूबसूरत हो, पिंकिश खूबसूरत। तो विंग जो अपने अननोइंग फेस से बोलता है वेनिंग चुप रहो। तो वहाँ पे वेनिंग ना जस्ट विंग की तरफ देखे बोलता है तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकते हो, तुम क्या लगाते हो। तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो वहाँ पे वेनिंग जो विंग के पास जाता है और बोलता है तुम्हारी आँखें कैट आइज है, तुम्हें ऐसे तैयार किया गया है, तुम्हें हीरे की तरह तराशा गया है, लाइक ऐसा। तो वहाँ पे विंग जिससे ना अननोइंग सी फीलिंग आ रही थी। तो बोलता है मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता। तो वेनिंग बोलता है क्यों, मुझे तुम जैसे खूबसूरत इंसान के साथ दोस्ती रखनी है। पूरे कॉलेज में अगर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे हुए तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, तुम तो हर किसी के क्रश बन जाओगी विंग। तो विंग जो कुछ नहीं कहता अपनी हुडी को फिर से अपने सर पे रखता है, बोलता है चलो अभी बहुत कम वक्त है, अभी नाश्ता करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, लंच करते हैं वरना मेरे भाई मुझे जान से मार देंगे। विंग ऐसे अपने मन में बोलता है। तो वहाँ पे विंग और वेनिंग जो कैंटीन में जाता है, कैंटीन पूरा फुल था, एक जगह पे 2 जगह करी थी जो उस जगह पे कोई बैठता नहीं है। तो वहाँ पे वेनिंग और विंग जाके बैठते हैं और विंग खाने लगता है अपनी हुटियों को रख के। तो वहाँ पे न्यूज़ैन सारे लोग अब उसके टर्न के साथ वांग जी के साथ बैठा हुआ था। न्यूज़ैन के फ़ोन में एक कॉल आता है और वो था जैक्सन का। जैक्सन फ़ोन करता है तो जैक्सन का फ़ोन उठाते ही न्यूज़ैन बोलता है क्या हुआ, कुछ चाहिए। तो बोलता है क्या देख सकते हो विंग खाना खा रहा है या नहीं। तो न्यूज़ैन बोलता है ओके। वो उठता है, विंग के पास जाता है और देखता है कि विंग खाना खा रहा है। तो एक दूर से फ़ोटो क्लिक करता है, बोलता है देखो तुम खुद देख लो। तो बोलता है थैंक्स, वो खाना खा रहा है वो ही बहुत है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना कोई बुली ना कर पाए। तो बोलता है अच्छा ठीक है नहीं करेगा कोई बुली। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है यार ये चारों भाई के लिए वो सदा ऑब्सेस्ड है, पागल है। तो वहाँ पे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं इसे अपने पैर के जाल में फंसाऊँगा और इसके भाई को मजबूर करूँगा मेरी बहन से शादी करने के लिए, फिर मैं इसे डम कर दूँगा। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है ओह वो तो अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इतनी उतावले हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलता है बकवास नहीं सच्चाई है। तो बोलता है मतलब ये है यू आर डम अल्फ़ा, तुम्हें पता भी है कि वो कितना प्यार करता है अपने भाई से, वो किसी की जान लेने में 100 बार नहीं सोचता है, एक बार नहीं सोचता है, और तुम उसके भाई को प्यार के जाल में फंसाओगे। तुम्हें पता है वो कितना खूबसूरत है, तुम्हारे रेंज के बाहर है वो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अमलान वांग जी, पूरे स्कूल कॉलेज पूरे चाइना में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो बोलता है आई एडमिट इट, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है वांग जी, हैंडसम कोई नहीं है अल्फ़ा, लेकिन उस जैसा खूबसूरत ओमेगा भी इस जहान में कोई नहीं है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ।
तो वहाँ पे नी हुसैन की बातें सुन के मतलब सब लोग ना नी हुसैन को घूर रहे थे। नी हुसैन कभी भी एक ओमेगा की इतनी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करता। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई स्टोरी लाइन हो तो ज़रूर बताना। हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।